मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ है। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले भारती तीर्थ जी महाराज द्वारा विरचित वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों की चर्चा हो चुकी है। भाष्य तथा सूत्रों की चर्चा प्रारंभ होनी है। भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के पहले पूर्ववर्ती पाद में जो अर्थ कहा गया उसका संक्षेप में कथन करते हुए इस अधिकरण के विषय को बता रहे हैं। यानी द्वितीय पाद का जो प्रतिपाद्य विषय है पहले उसे बता रहे हैं। जो द्वितीय पाद का प्रतिपाद्य विषय होगा वही द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का भी विषय होगा। तो भाष्य को देखिए। अतिक्रांते पादे पंचाग्नि विद्याम उदारित्य जीवस्य संसारगति प्रभेद प्रपंचित। तो अतिक्रांते पादे जो अतिक्रांत पाद है का मतलब साधन अध्याय का प्रथम पाद, उसमें पंचाग्नि विद्या का कथन करते हुए जीव के संसार फल का प्रकार बताया गया। प्रभेद है प्रकार, गति शब्द का अर्थ है फल, तो संसार फल के प्रकार बताए गए हैं पूर्व पाद में। गमनागमन आदि और लोक लोकांतर की प्राप्ति, ये सब जीव के गमनागमन का स्पष्ट रूप से कथन पूर्व अध्याय पाद में हुआ। ये व्रत कथन हुआ। इदानीं तु तस्यैव अवस्था भेदः प्रपंचते। तो अब द्वितीय पाद में क्या किया जा रहा है? तो कहते हैं द्वितीय पाद में तस्यैव अवस्था भेदः प्रपंचते। तो तस्यैव यह सर्वनाम परामर्शक है जीव का, आत्मा का। तो आत्मा के ही अवस्था भेदों को
द्वितीय पाद के द्वारा बताया जा रहा है। जब अवस्थाओं के विभागों को बताया जाएगा तो परस्पर विभक्त जो अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, इनसे अन्वित होने वाला इन चारों अवस्थाओं से अलग सिद्ध होगा। जैसे माला के मणि परस्पर एक दूसरे से भिन्न हैं, उनमें से प्रत्येक में अनुसूत जो धागा है, सूत्र है, वह किसी भी एक मणि रूप नहीं है, सारे मणियों से विलक्षण है, अलग है। ऐसे आपका ये जो है आत्मा, चारों अवस्थाएं मणि स्थानीय एक दूसरे से भिन्न है। उन चारों अवस्थाओं में अन्वित होने वाली आत्मा भी चारों अवस्थाओं में से एक भी अवस्था रूप नहीं होगी, चारों अवस्थाओं से विलक्षण होगी। और अवस्था चतुष्टय से अलग आत्म स्वरूप होगा, वो वास्तविक स्वरूप, वो तुम शोधित त्वमर्थ होगा। प्रसिद्ध तो तीन ही है। एक मूर्छा अवस्था, मूर्छा को न तो जागृत कहा जा सकता है, न स्वप्न कहा जा सकता है, न सुषुप्ति कहा जा सकता है। सुषुप्ति में तो आराम मिलता है, मूर्छा में तो परेशान रहता है, इसलिए सुषुप्ति नहीं है। सुषुप्त व्यक्ति की मुखाकृति बताती है कि बड़ा प्रसन्न सोया हुआ है। मूर्छित व्यक्ति की आकृति, वो तनाव होता है उसमें मुखाकृति में। और स्वप्न और जागृत तो है ही नहीं हो मूर्छा। तो इस प्रकार पदार्थ शोधन होगा। तो पूर्व पाद में जीव के संसार गति का वर्णन करके जीव में संसार फल के प्रति वैराग्य का निरूपण हुआ। वैराग्यवान यानी राग द्वेष रहित जो अंतःकरण, उसमें तत्वम पदार्थ विवेक करने का सामर्थ्य आता है। तत्वम विवेक, तत्वम पदार्थ विवेक राग द्वेष ग्रस्त चित्त जिसका है वह नहीं कर सकता। त्वम पदार्थ का भी शोधन नहीं कर सकता, तत्पदार्थ का भी शोधन नहीं कर सकता। इसलिए माना जाएगा पूर्व पाद के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है वैराग्य, वो है साधन, और तत्वम पदार्थ विवेक है उसका साध्य। और तत्वम पदार्थ स्वयं, पदार्थ विवेक स्वयं भी साधन है, उसका फल है वाक्यार्थ ज्ञान। वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम, ये होता है ना। तो यहाँ तो पूरे साधन अध्याय में, यानी तीसरे अध्याय के चारों पादों में वाक्यार्थ ज्ञान के ही साधन बताए जा रहे हैं। कुछ है सीधे साधन, कुछ है परंपरा साधन, साधन के साधन, वाक्यार्थ ज्ञान के साधन के साधन। तो प्रथम पाद में जो बताया गया वो वाक्यार्थ ज्ञान का जो साधन है तत्वम पदार्थ विवेक, द्वितीय पाद में बताया जाने वाला, उसका साधन बन करके वाक्यार्थ का साधन बनता है, वाक्यार्थ ज्ञान का साधन बनता है। इसलिए पूरे तृतीय अध्याय का नाम है साधन अध्याय।
इसमें साधनों को ही बताया जाएगा, लेकिन किसके साधनों को? इस अध्याय के द्वारा प्रतिपादित साधनों का साध्य होगा वाक्यार्थ ज्ञान। उसमें से कुछ साधनों का परंपराया वाक्यार्थ ज्ञान साध्य बनेगा और कुछ का सीधा बनेगा। तो तत्वम पदार्थ विवेक एक प्रकार से श्रवण मननात्मक होने से ये अंतरंग साधन है। तत्वम पदार्थ विवेक, और इस अंतरंग साधन का अनुष्ठान करने की योग्यता यानी श्रवण मनन की योग्यता के लिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस प्रथम सूत्र ने साधन चतुष्टय को बताते हुए वैराग्य का भी वर्णन किया है ना। अथ शब्द बताता ही है वैराग्यवान। तो इस प्रकार वैराग्य ये साधन का साधन होगा, वाक्यार्थ ज्ञान के साधन का साधन। तो इदानीन्तु तस्यैव अवस्था भेद प्रपंचते। तो जीवात्मा के अवस्थाओं के अवस्था विशेषों को यहाँ पर बताया जा रहा है। का मतलब त्वम पदार्थ विवेक किया जा रहा है शुरू में 4 अधिकरणों से। कुल 8 अधिकरण इस पाद में है। तो 4 से हो जाएगा त्वम पदार्थ विवेक और 4 से हो जाएगा तत्पदार्थ विवेक। और ये तत्पद और त्वम पद है कहाँ, जिनके अर्थ का विवेक किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। तत्पदार्थ शोधन त्वम पदार्थ का शोधन किया जा रहा है। कहते हैं कौन से त्वम पदार्थ का, कौन से तत्पदार्थ का? कहाँ है ये दोनों, त्वम पद तत्पद? हाँ, वाक्य में। तो वाक्य के घटकीभूत, वाक्य यानी तत्त्वमसि वाक्य, और उसके घटक यानी अवयव तत्पदार्थ है, त्वम पदार्थ है। तत्पद त्वम पद, और उनका वास्तविक अर्थ क्या है इसका निर्धारण करने के लिए 2 पदों के वास्तविक अर्थ का निर्धारण करने के लिए 8 अधिकरण है। उनमें से 4 हो जाएंगे। एक त्वम पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण करने वाले, 4 हो जाएंगे तत्पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण करने वाले। अब भगवान वेद व्यास जी ये समझ रहे हैं कि प्रथम पाद में तत्वम पदार्थ विवेक का साधन वैराग्य बताते समय वैराग्य के लिए जो संसार गति का वर्णन किया ना, जीव का गमनागमन बताया। ये गमनागमन स्वप्न में होता है कि जागृत अवस्था में होता है? जागृत में। इसका अर्थ है कि वैराग्यानुकूल संसार गति का वर्णन करते समय जागृत अवस्था का वर्णन हो गया। जागृत अवस्था में ही इस शरीर को छोड़ करके जीवात्मा दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग जाएगी, फिर वहाँ से वापस आते समय पर्जन्यादि से संश्लिष्ट होकर के जीवात्मा आएगी। ये सब वर्णन हुआ है। ये जागृत में ऐसा होता है, स्वप्न में नहीं। तो जागृत अवस्था का वर्णन एक प्रकार से हो चुका है। तो जागृत के बाद में आती है स्वप्न अवस्था। तो स्वप्न अवस्था में जो सृष्टि दिखती है, जागृत में जैसे पदार्थ दिखते हैं ऐसे ही स्वप्न में भी पदार्थ दिखते हैं ना। तो जागृत पदार्थ सत्य है कि नहीं? सत्य है, व्यावहारिक सत्य है। तो क्या
स्वप्न में भी जागृत के तरह ही दिखने वाले जो भी पदार्थ हैं वे जागृत के तरह व्यावहारिक सत्य ही है या व्यवहार अवस्था में ही बाधित होने वाले हैं, यानी कल्पित है। प्रातिभाषिक कहिए, कल्पित कहिए, तो इनको क्या माना जाए, ये संशय हो जाता है। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक ये संध्याधिकरण है। इस संध्याधिकरण में जो विषय है बृहदारण्यक का वाक्य, उसे प्रथम भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो इदम आमनन्ति यत्र स यत्र प्रस्वपिति इति उपक्रम्य न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्ति अथ रथान रथयोगान पथः सृजते इत्यादि। यह इत्यादि इदम आमनन्ति ऐसा अन्वय करिए। तो बृहदारण्यक उपनिषद में इस वाक्य का पाठ आया है। ये वाक्य बताया जाता है, स यत्र प्रस्वपिति। यहाँ से प्रारंभ करके फिर आगे बताया कि न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्ति। तो तत्र शब्द से ग्रहण करना है स्वप्न अवस्था को। तो स्वप्न अवस्था में रथ नामक कोई पदार्थ नहीं है। रथ योग कहा जाता है घोड़ों को, जो रथ को खींचने वाले हैं, वे भी नहीं है। और पंथा यानी जिस मार्ग से रथ जाने वाला है वह मार्ग भी नहीं है। और अथ रथान रथयोगान पथः सृजते। तो फिर वो क्या करता है कि स्वप्न में रथों का भी, घोड़ों का भी तथा मार्गों का भी सर्जन करता है। सृजते का कर्ता होगा स यत्र प्रस्वपिति। इस वाक्यस्थ स यह सर्वनाम का जो अर्थ होगा वो, तो स यानी आत्मा क्या करता है, तो रथान रथयोगान पथः सृजते, तो रथादि पदार्थों का निर्माण करता है। ऐसा बृहदारण्यक श्रुति बता रही है। तो इस श्रुत्यर्थ को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है कि तत्र संशय अथ रथान रथयोगान पथः सृजते। इस वाक्यार्थ के विषय में यह द्विकोटिक संशय उत्पन्न होता है विचारक के बुद्धि में। क्या संशय है, तो कहते हैं किम प्रबोध इव स्वप्नेपि पारमार्थिकी सृष्टि ही आहोस्वित मायामयी इति। तो स्वप्न में भी किम प्रबोध इव स्वप्नेपि पारमार्थिकी सृष्टि आहोस्वित मायामयी। तो स्वप्न अवस्था में प्रबोध यानी जागृत अवस्था के तरह ही पारमार्थिकी यानी व्यावहारिक सत्य सृष्टि मानी जाए।
जैसे जागृत अवस्था के पदार्थ व्यावहारिक सत्य हैं, व्यवहार अवस्था में अबाधित होते हैं, ऐसे ही स्वप्न के पदार्थों को भी अबाधित माना जाए या मायामयी सृष्टि मानी जाए स्वप्न, तो स्वप्न में प्रतीयमान पदार्थ कल्पित है ऐसा माना जाए। इति यानी इति संशय। इस प्रकार संशय होने पर सूत्र से पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। इस अधिकरण के शुरू वाले दो सूत्र पूर्व पक्ष सूत्र हैं। तो सूत्र को देखिए, संधे सृष्टि राहि, संधे सृष्टि राहि, तो चार पद हैं, संधे सृष्टि ही आह और ही। तो संधे ये सप्तम्यंत है, संध्य इस प्रातिपदिक का अर्थ होता है स्वप्न, इसलिए संधे इस सप्तम्यंत पद के स्थान पर उसका पर्यायवाचक स्वप्ने इस पद का प्रयोग कर सकते हैं। और स्वप्न को संधे इसलिए कहा जाता है कि जागृत तथा स्वप्न अवस्था के संधि में यह होता है स्वप्न, इसलिए स्वप्न को संध्य कहा गया। जो जागृत स्वप्न के संधि में हो जाए वो हो जाएगा संध्य, तत्र भव अर्थ में प्रत्यय होकर के बना। तो सृष्टि पद के साथ एक अध्याय कर दीजिए, पारमार्थिकी कहो या व्यावहारिक सत्या कहो, इस पद का अध्याय कर दीजिए। तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी, संधे यानी स्वप्ने व्यावहारिक सत्या सृष्टि ही भवति। भवति क्रियापद का अध्याय कर दीजिए। तो ये प्रतिज्ञा वाक्य बना, चार पद वाला। स्वप्ने, संधे यानी स्वप्ने व्यावहारिक सत्या सृष्टि ही भवति। दो पद का अध्याय किया, दो पद सूत्र में है। ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ चार पद वाला। तो पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा का निश्चायक प्रमाण पूर्व पक्ष से पूछा जाएगा ना, कि आप किस प्रमाण से यह प्रतिज्ञा कर रहे हो, इस प्रतिज्ञा का निश्चायक प्रमाण, प्रतिज्ञात अर्थ का निश्चायक प्रमाण कौन सा आपके पास। इसका उत्तर देने के लिए कहा आहो। आह ये क्रियापद है, आह यानी ब्रूते, कथयति। वच परिभाषा ने धातु के स्थान पर ये होता है ना, आह आदेश, ब्रूय धातु के स्थान पर ही। तो आह यानी वक्ति, कथयति। तो आह का कर्ता कौन होगा, तो श्रुति, जो विषयभूता श्रुति है ना, अथ रथान रथयोगान पथः सृजते, ये जो श्रुति है इसको आह का कर्ता बना दीजिए और अर्थ निकलेगा, यानी
अथ रथान रथयोगान पथ सृजते इति श्रुति ही आह। किम आह? स्वप्ने सृष्टिम। आह के कर्म के रूप में सृष्टिम इस द्वितीयांत पद का अध्यार कर दीजिए, जो यहाँ पर श्रुति में है ही है। सब द्वितीयांत पद है ना। रथान रथयोगान पथः, ये सब स्वप्न के पदार्थ हैं। तो श्रुति स्वप्न में पदार्थों का निरूपण कर रही है। श्रुति के द्वारा स्वप्न पदार्थों का प्रतिपादन हो रहा है, ये अर्थ निकलेगा आह का। और वो जो स्वप्न में पदार्थ सृष्ट है, तो उनका कोई न कोई सृष्टा भी होगा ना। तो ही का अर्थ निकालिए कि सही कर्ता, ऐसा उपसंहार वाक्य एक आता है, वहाँ से ही लिया गया है। तो सही कर्ता, उसी प्रकरण में एक वाक्य आएगा उपसंहार में, अथ रथान रथयोगान पथः सृजते। इसके उपसंहार में सही कर्ता यह एक वाक्य आएगा, और उस वाक्य में प्रयुक्त स ये सर्वनाम पूर्व पक्षी के अनुसार प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा। और प्रकरण चल रहा है वहाँ पर परमात्मा का, स्वयं ज्योतिष्व का, आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का प्रतिपादन हो रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में आत्मा की स्वयं ज्योतिष्ठता को बताया है याज्ञवल्क्य जी ने जनक को। इसलिए माना जाएगा स शब्द का अर्थ है स्वयं प्रकाश परमात्मा, ऐसा पूर्व पक्षी कहेंगे। तो ही का अर्थ निकलेगा, जैसे जागृत सृष्टि का सृष्टा परमेश्वर है, ऐसे स्वप्न सृष्टि का भी सृष्टा परमेश्वर ही होने से ये ही का अर्थ निकलेगा। और आह का अर्थ निकलेगा श्रुति जैसे जागृत की सृष्टि बता रही है, ऐसी स्वप्न की सृष्टि बता रही है। श्रुति प्रतिपादित स्वप्न सृष्टि है, इसलिए स्वप्न सृष्टि को सत्य माना जाए। ये सूत्रार्थ ध्यान में आया ना। इस सूत्र में 3 अंश हुए, एक प्रतिज्ञात अंश, प्रतिज्ञा अंश, और 2 हेतु को बताने वाले। आह ये प्रमाण बताता है, और ही ये शब्द युक्ति बताता है। कि जैसे जागृत सृष्टि सकर्तृक होने से सत्य है, ऐसे स्वप्न सृष्टि भी सकर्तृक है, उसका कर्ता स शब्द से ग्राह्य प्रकृत पद आत्मा है। इसलिए स्वप्न सृष्टि भी सकर्तृक होने से जागृत सृष्टि के तरह सत्य मानी जाए। ऐसा एक अनुमान प्रमाण ही इस निपात ने बताया। तो श्रुति प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से स्वप्न सृष्टि की सत्यता सिद्ध होती है। ये कौन बताएंगे? पूर्व पक्षी। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्य में आ रहा है। भाष्य को देखिए, जो सूत्रस्थ प्रतिज्ञांश है उसे बताते हैं पहले भाष्यकार भगवान कि तत्र तावत् प्रतिपद्यते संधे तथ्य रूपा सृष्टि इति।
तो तत्र यानी तस्मिन् संशये सति, तो द्विकोटिक संशय बताया ना कि स्वप्न सृष्टि जागृत सृष्टि की तरह सत्य है या कल्पित है, इस प्रकार का संशय होने पर ये तत्र का अर्थ निकलेगा। और तावत का अर्थ है प्रथमम प्रतिपद्यते, तो पूर्व पक्षी ने जो निश्चय किया है वह पूर्व पक्षी का निश्चय बताया जाता है। संधे तथ्य रूपा सृष्टि इति, तो संधे यानी स्वप्ने तथ्य रूपा सृष्टि ही इति, स्वप्न में जो सृष्टि है वह तथ्य रूपा है यानी व्यावहारिक सत्य है, जागृत सृष्टि के तरह अबाधित है व्यवहार अवस्था में। तथ्य कहा जाता है वास्तविक को, इसलिए तथ्य रूपा यानी वास्तविक रूपा है। वास्तविक रूप जो होता है वह अबाधित होता है, इसलिए तथ्य रूप है का मतलब अबाधित है सृष्टि, वह सत्य है। तो संध्य शब्द का अर्थ स्वप्न कैसे हुआ, यानी स्वप्न के लिए संध्य शब्द का प्रयोग किस वृत्ति को लेकर के हुआ, तो कहते योग वृत्ति को लेकर के संध्य शब्द की प्रवृत्ति स्वप्न में हुई है। वो योग वृत्ति बताई जा रही है। स्वप्न स्थान संध्यम इति स्वप्न स्थानम आचष्टे, वेदे प्रयोग दर्शनात् संध्यम तृतीयम स्थानम इति। पहले योग शास्त्र में उसकी प्रसिद्धि यानी रूढ़ी संध्य शब्द की स्वप्न में बताई जा रही है कि वेद में संध्य शब्द का स्वप्न के लिए प्रयोग हुआ है। इसलिए भगवान व्यास जी ने संधे सृष्टि राहि इस सूत्र में भी स्वप्न के लिए संध्य शब्द का प्रयोग किया है। वेद में संध्य शब्द का प्रयोग स्वप्न के लिए होने से ये अर्थ निकलेगा संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम इति। तो संध्य स्वप्न स्थान को कहा जाता है। स्थान शब्द का अर्थ है अवस्था। वो स्वप्न अवस्था कौन है, तो कहते हैं तृतीयम। किसकी अपेक्षा तृतीय, तो जागृत और स्वप्न इन दो अवस्थाओं की अपेक्षा जो तृतीय अवस्था है स्वप्न अवस्था, उसे संध्य अवस्था कहा गया वेद में। अब वो संध्य शब्द की योग वृत्ति बताई जा रही है। योगिक वृत्ति से भी कैसे वह स्वप्न को बताता है, इसे स्पष्ट करने के लिए संध्य शब्द का विग्रह है द्वयोर लोकस्थानयोः प्रबोध संप्रसाद स्थानयोर वा संधो भवति इति संध्यम। तो ये कहते हैं दो के द्वयो संधो भवति इति संध्यम, ऐसा अन्वय करिए द्वयो शब्द का संधो के साथ। तो द्वयोः संधौ भवति इति संध्यम, तो दो के संधि में जो होवे उसे कहा जाएगा संध्यम। दो के संधि में होने वाला संध्य कहलाता है। वो दो कौन है जिनके संधि में स्वप्न होता है, तो दो के विषय में दो विकल्प बताए गए हैं। पहला विकल्प है कि लोक स्थानयोः संधो भवति, ऐसा अन्वय करना, यानी द्वयो शब्द के ही अलग अलग दो अर्थ किए हैं।
पहला अर्थ है लोक स्थानयोः और दूसरा अर्थ है प्रबोध संप्रसाद स्थानयोः। ऐसे ये दो अर्थ निकलेंगे। तो लोक स्थानयोः और प्रबोध संप्रसाद स्थानयोः, इन दो पदार्थों को द्वयोः शब्द के अर्थ के रूप में ले सकते हैं। दोनों के भी संधि भाग में स्वप्न होता है। लोक और स्थान ये दो पदार्थ हुए और इनके संधि भाग में होने वाला उसे संध्या कहा गया। या प्रबोध यानी जागृत अवस्था और संप्रसाद यानी निद्रावस्था, और इन दो अवस्थाओं के बीच में जो हो जाए उसे कहा गया संध्या। इन दो में से जिस किसी को भी ले सकते हैं संधि के प्रतियोगी अनुयोगी के रूप में। आगे है तस्मिन् संधे स्थाने तथ्य रूपा एव सृष्टिर्भवितुम् अर्हति। तो संध्य शब्द का, सूत्रस्थ संध्य शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाने पर फिर ये कहा जा रहा है कि तस्मिन् संधे स्थाने यानी स्वप्न अवस्था में, उस स्वप्न अवस्था में जो सृष्टि आपको भास रही है वह तथ्य रूपा ही होना संभव है। स्वप्न सृष्टि को वास्तविक ही कहना उचित है। ये कौन पूर्व पक्षी कह रहे हैं? तो पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा का निश्चायक प्रमाण पूर्व पक्षी से पूछा जा रहा है कि कुतः, यानी किस प्रमाण से आपने ये निश्चय किया कि स्वप्न अवस्था में होने वाली सृष्टि वास्तविक होगी? ये निश्चय आपने कैसे किया? तो पूर्व पक्षी बता रहे हैं कि यतः प्रमाणभूता श्रुति एवं आह, जिस कारण से स्वतः प्रमाणभूता जो श्रुति है वह बता रही है अथ रथान रथयोगान पथः सृजते इत्यादि श्रुति यह बता रही है कि स्वप्न में सृष्टि उत्पन्न होती है, स्वप्न पदार्थों की उत्पत्ति होती है। तो जैसे जागृत में श्रुति के द्वारा प्रतिपादित पदार्थों को वास्तविक माना जाता है, ऐसे श्रुति के द्वारा प्रतिपादित स्वप्नस्थ पदार्थों को भी वास्तविक ही माना जा, नहीं तो श्रुति में अप्रामाण्य आएगा। स्वप्न पदार्थ यदि बाधित होंगे तो बाधित अर्थ का ज्ञान कराने वाला तो प्रमाण नहीं कहलाता है ना। प्रमाण का लक्षण ही है अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान जनकत्वम, प्रमाणत्वम। ये प्रमा का करण जो होता है, यानी प्रमाण का जो प्रमा का जो साधन होता है, प्रमाण जिसको कहा जाता है, वह अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान का उत्पादक होने से प्रमाण कहलाता है, नहीं तो प्रमाण नहीं होगा। तो इस श्रुति में अथ रथान रथयोगान पथ सृजते, इस श्रुति में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, ऐसा कौन कहते हैं? पूर्व पक्षी। तो इस श्रुति के प्रामाण्य की रक्षा के लिए मानना चाहिए जागृत सृष्टि के तरह इस श्रुति के द्वारा स्वप्न में प्रतिपादित सृष्टि भी सत्य है, तभी ये प्रमाण बनेगी श्रुति। और आगे कहते हैं कि सही कर्ता इति च उपसंहारात् एवं अवगम्यते, अवगम्यते यानी अनुमानेन निश्चीयते।
तो सही कर्ता ऐसा जो उपसंहार आया है, उस उपसंहार वाक्य से स्वप्न सृष्टि को सकर्तृक बताया गया। तो स्वप्न सृष्टि को पक्ष बना करके सत्यत्व को साध्य बनाया जा सकता है। स्वप्न सृष्टि व्यावहारिक सत्या सकर्तृकत्वात् जागृत सृष्टिवत, ये अनुमान होगा। और इस अनुमान से ये निश्चित होगा यत्र यत्र सकर्तृकत्वं तत्र तत्र व्यावहारिक सत्यत्वं यथा जागृत सृष्टि। एवं स्वप्न सृष्टि में भी व्यावहारिक सत्यत्व का व्याप्य सकर्तृकत्व विद्यमान होने से व्यापक जो व्यावहारिक सत्यत्व है उसको भी मानना ही पड़ेगा। जहाँ व्याप्य का अस्तित्व दिखाया जाता है ना, और व्यापक न दिख रहा हो और व्याप्य प्रतीत हो रहा हो, तो वहाँ व्यापक का अनुमान से निश्चय किया जाता है। जैसे पर्वत में वन्नी न दिखे लेकिन वन्नी का व्याप्य धूम दिखता है, तो धूम को देख करके पर्वत में न दिखने वाले व्यापक अग्नि का निश्चय करते हैं ना। ऐसे ही स्वप्न सृष्टि में सकर्तृकत्व सही कर्ता इस श्रुति के द्वारा निश्चित हो रहा है, और सकर्तृकत्व ये व्याप्य है व्यावहारिक सत्यत्व का, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं। और व्याप्य यदि है तो व्यावहारिक सत्यत्व रूप व्यापक को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार ये सही कर्ता इति च उपसंहारात एवं अवगम्यते, इस वाक्य का अर्थ निकलेगा सकर्तृकत्व हेतु से अनुमान द्वारा स्वप्न सृष्टि में व्यावहारिक सत्यत्व का निश्चय किया जाता है, और सकर्तृकत्व रूप हेतु का निश्चय होगा सही कर्ता इस उपसंहार वाक्य से। पक्ष में हेतु की सिद्धि होगी, पक्ष में हेतु का निश्चयक प्रमाण होगा ये वाक्य, उपसंहार वाक्य। इस प्रकार ये जो प्रथम सूत्र है इसके भाष्य की चर्चा संपन्न होती है। और द्वितीय सूत्र भी पूर्व पक्ष का ही सूत्र है। जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है स्वप्न सृष्टि व्यावहारिक सत्य है जागृत सृष्टि के तरह ही, इसी प्रतिज्ञा का निश्चायक और हेतु बताया जा रहा है द्वितीय सूत्र से। निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च इसमें 5 पद हैं। निर्मातारम च एके पुत्रादयः और च, तो च ये दोनों निपात हैं, 2 च है ना। निर्मातारम द्वितीया एके प्रथमा बहुवचन पुत्रादय प्रथमा बहुवचन। एके शब्द से लीजिए एके शाखिनः, वेद की अनेक शाखा है ना, उसमें से एक शाखा वाले यानी कृष्ण यजुर्वेद की जो कठ शाखा है, जिसकी कठोपनिषद है, कठ शाखा की है ना कठोपनिषद, तो कठ शाखा वाले ये के शब्द का अर्थ निकलेगा। एक ये सर्वनाम है ना, और कठ शाखा वाले अनेक हैं, इसलिए बहुवचन है कि एके यानी कठ शाखिनः। तो कठ शाखा वाले क्या करते हैं,
तो कहते हैं निर्मातारम परमात्मानम आमनन्ति या कथयन्ति, ऐसा एक क्रियापद का अध्याय कर दीजिए। तो ये के परमात्मानम स्वप्न सृष्टि निर्मातारम कथयन्ति, ये अर्थ निकलेगा ये के तक का। तो कठ शाखा वाले परमात्मा को स्वप्न सृष्टि के निर्माता के रूप में बताते हैं। जागृत सृष्टि का निर्माता कौन है? तो तस्माद् वाये तस्माद् आत्मना आकाश संभूत आकाशाद वायु इत्यादि के अनुसार परमात्मा। ऐसे स्वप्न सृष्टि का निर्माता भी यदि जागृत सृष्टि का जो निर्माता है वही होगा, किसी प्रमाण से निश्चय हो जाए कि जागृत सृष्टि जिसने बनाई उसी ने स्वप्न सृष्टि बनाई है, तो फिर परमात्मा की सृष्टि जागृत अवस्था जागृत होने के कारण जैसे सत्य है, ऐसे स्वप्न सृष्टि भी परमात्मा की ही सृष्टि होने से सत्य सिद्ध होगी ना। इसी के लिए कहते हैं कि ये के यानी कठ शाखिनः परमात्मानम स्वप्न सृष्टि निर्मातारम कथयन्ति। ये एक प्रतिज्ञांश हो जाएगा स्वप्न का। ये हेतु की प्रतिज्ञा है, एक हेतु दिखाया जा रहा है। पहले तो सही कर्ता इसे सीधे सीधे सकर्तृकत्व मात्र बताया गया, लेकिन वो कर्ता तो परमात्मा है करके तो निश्चित नहीं हुआ ना। वेदांत सिद्धांति कह सकते हैं कि स ये सर्वनाम जीव का परामर्शक है। स्वप्न सृष्टि सकर्तृक है, ठीक है, लेकिन जीव कर्तृक है न कि परमात्मा कर्तृक। ऐसी संशय की गुंजाइश वहाँ पर है। इसलिए व्यास जी ने पूर्व पक्ष की ओर से ये दूसरा सूत्र पूर्व पक्ष को और मजबूत करने के लिए बनाया, और ये कह रहे हैं कि कठ शाखा वाले तो सीधे सीधे परमात्मा को ही जागृत सृष्टि के कर्ता के तरह स्वप्न सृष्टि का भी कर्ता बता रहे हैं, कठ शाखा वाले। तो वहाँ जीव स्वप्न सृष्टा होगा ये कह नहीं सकते, ये शंका नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से ये लिखा है कि निर्मातारन चय के, तो वो सृष्टि कौन सी है, वो श्रुति कौन सी है कठ शाखा की, जो परमात्मा को जगत का सृष्टा बता रही है, स्वप्न जगत का सृष्टा बता रही है। तो 6 वल्ली है ना कठ उपनिषद की, 2 अध्याय हैं, दोनों अध्याय में 3-3 वल्ली है। तो ये द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली आएगी, उसमें ये मंत्र मिलेगा कठोपनिषद में कि यह येष सुप्ते सुजागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमानः। तो यहाँ पर यह येषः पुरुषः, ये पुरुष के साथ प्रथमांत यह येषः इन सर्वनामों का अन्वय करना, साथ में निर्मिमाण ये भी प्रथमांत है ना, ये भी पुरुष का विशेषण होगा। और वो निर्मिमाण का अर्थ होता है निर्माण करता हुआ, शानच प्रत्यय हुआ है ना, निरूपसर्ग है। तो
निर्माण करता हुआ। तो निर्माण को कर्म की अपेक्षा है। किसका निर्माण करता हुआ? तो बीच में द्वितीयांत पद है कामम कामम। ये काम शब्द में विवक्षा है ना, तो कामम कामम निर्मिमाण। तो कामम कामम निर्मिमाण पुरुषः, यह एष पुरुषः, ऐसा अन्वय करना। कामम कामम निर्मिमाण यह एषः पुरुषः सुप्तेषु जागर्ति, यानी सुप्तेषु जीवात्मसु जागर्ति। जीवात्मा तो सो रहे हैं। सुप्तेषु यानी इस शरीर में दो पुरुष है ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। उसमें से जो भोक्ता है तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, वह विषयों का ग्रहण करते करते थक जाता है तो सो जाता है। और परमात्मा तो अनशनन अन्यो अभिचाकशीति है। वो विषयों का ग्रहण ही नहीं करता है तो थकता भी नहीं है, वो केवल देखता रहता है। तो जो केवल देखने वाला यानी साक्षी है, वो है परमात्मा। और सुप्तेषु में बहुवचन है। वो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा जो भोक्ता है वो अनेक है। अनेक सूक्ष्म शरीर के साथ उपाधि के साथ तादात्म्य में अभिमान करने से अनेक हो गए। स्वतः तो एक ही है, लेकिन कार्यक्रम संघात अनेक है, इसलिए अनेक कार्यक्रम संघात उपाधि वाला जो जीव है वो भी अनेक है, जिनको क्षेत्रज्ञ कहा जा रहा है गीता में। उनको तो सुप्त शब्द से ग्रहण करना, और ये तो सप्तमी है सुप्तेषु, इसलिए जीवात्मा तो अनेक है, वो तो सो गए, निर्व्यापार है। और ये कामम कामम निर्मिमाण का अर्थ होगा, काम शब्द है काम्यन्तेति कामा, काम्यते इति काम, इस उत्पत्ति के अनुसार अभिष्ट पदार्थ काम शब्द का अर्थ निकलेगा। और विप्सा होने से कामम कामम का अर्थ एक दो अभिष्ट पदार्थ नहीं है जीवात्मा को, बहुत सारे अभिष्ट पदार्थ हैं। उन सब का ग्रहण करने के लिए काम शब्द की विप्सा है, यानी दो बार प्रयोग है। का अर्थ दो ही अभिष्ट पदार्थ ऐसा नहीं, समस्त अभिष्ट पदार्थ, ये कामम कामम शब्द का अर्थ निकलेगा। तो अपने समस्त अभिष्ट पदार्थों का, यानी स्वप्न भोक्ता के अभिष्ट पदार्थों का निर्माण करता हुआ पुरुष, वो पुरुष कौन है? यहाँ एक वचन होने से वो अनशनन अन्यो अभिचाकशीति जिसको बताया गया है, वह परमात्मा, वह अभिष्ट पदार्थों का निर्माण करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कामम कामम निर्मिमानः पुरुषः, ये कामम कामम निर्मिमान विशेषण परमात्मा को बता रहा है। और कामम कामम शब्द से लेना है स्वप्न पदार्थों को, जिसे बृहदारण्यक में रथ योग और पंथा शब्द से बताया था, उनको यहाँ पर कामम कामम शब्द से बताया जा रहा है। तो कहा कि यदि कोई ये शंका करेगा कि परमात्मा को यह श्रुति कठ श्रुति जरूर कर्ता बता रही है, लेकिन काम का कर्ता बता रही है, पुरुष को काम का कर्ता बता रही है। और काम शब्द से जो प्रसिद्ध काम शब्द का अर्थ है इच्छा, वो ले लो।
भाव अर्थ में वो प्रत्यय मान करके कमुकांतो धातु से। तो भगवान व्यास जी कहते हैं कि कामम कामम निर्मिमाण में जो काम शब्द है वह भावार्थक प्रत्यांत नहीं है, अपितु कर्मार्थक प्रत्यांत है। काम्यतेति काम, ऐसी ही काम शब्द की उत्पत्ति करके बताया जाएगा कामना के विषय को ही। और कामना का विषय कौन है? तो कहते हैं पुत्रादयश्च, पुत्रादयश्च। तो पुत्रादि ये कामम कामम में काम शब्द का अर्थ है। ये मूल सूत्र में पुत्रादयश्च लिखा है ना, वो कामम कामम निर्मिमान में निर्मिमान का जो कर्म बताया गया है काम को, काम शब्द से वो पुत्रादि को बताया गया है। काम शब्द पुत्रादि के ही परामर्शक है, न कि इच्छा के। इसलिए काम शब्द का अर्थ इच्छा विशेष नहीं करना, अपितु इच्छा के विषय पुत्रादि पदार्थ। फिर ये पूछा जाएगा कि काम शब्द का अर्थ आप अपने अनुकूल इच्छादि न करके पुत्रादि ही क्यों कर रहे हो? पुत्रादि आपके अनुकूल है इसलिए। तो क्या ऐसा नहीं, इसमें हेतु भी है। शुरू में यमराज जी ने नचिकेता को ये कहा है कि शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व, तुम आत्मज्ञान के बदले में 100 वर्ष आयु वाले पुत्र पौत्र आदि का वर्ण कर लो और संपूर्ण वित्त से परिपूर्ण पृथ्वी का भी वर्ण कर लो। ये जो आत्मज्ञान के बदले में प्रस्तावित पदार्थ है ना, 100 वर्ष की आयु वाले पुत्रादि, उन्हीं का यहाँ पर प्रकरण के अनुसार काम शब्द से ग्रहण करना उचित होगा। इसलिए काम शब्द का अर्थ व्यास जी ने पूर्व पक्षी के ओर से पुत्रादयः ये किया है। सूत्र में पुत्रादय शब्द का अर्थ है मंत्रस्थ काम शब्द पुत्रादि का परामर्शक है। ये दिखाने के लिए पुत्रादय ये शब्द प्रयोग है पूर्व पक्षी की ओर से। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।